किसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहा करता था। उसके माता पिता की मृत्यु कुछ महीनों पूर्व ही बीमारी में हो चुकी थी। तब से वह अपने माता पिता के घर में अकेला ही रहा करता था। वह घर की चीजें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहा था, किंतु एक दिन उसका एकमात्र अंतिम सहारा उसका घर भी छीन जाता है और उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। मोहन के पास उस गांव का जमींदार आता है जो लोगों की जमीनें और घर गिरवी रखा करता था। तुम मोहन हो ना, गायत्री के बेटे? तुम्हारी माँ ने मेरे से कुछ पैसे उधार लिए थे और अपना ये घर गिरवी रखा हुआ था। वह अपने पति का इलाज कराने के लिए मुझसे पैसे लेकर गई थी, किंतु उसका पति तो बच नहीं सका और वह स्वयं भी उस बीमारी की चपेट में आ गई और खुद भी नहीं बची। हाँ, मैं ही मोहन हूँ और मेरी माँ का नाम ही गायत्री था। हाँ, माँ ने मुझे बताया था कि उन्होंने पिताजी की बीमारी के इलाज के लिए आपसे पैसे उधार लिए थे, किंतु मैं कैसे आपके पैसे लौटा सकता हूँ? देखो भाई मोहन, पैसे तो तुम लौटा नहीं सकते, तुम तो अभी बहुत छोटे हो और वैसे भी तुम्हारी माँ को दिया हुआ समय तो कब का समाप्त हो चुका है, किंतु मैंने अभी तक तुम्हें इस घर से निकाला नहीं है। किंतु अब आगे मैं तुम्हें और इस घर में नहीं रहने दे सकता। गिरधारी, इस लड़के को आज ही इस घर से निकाल के मुझे मेरा घर खाली चाहिए, समझे? ऐसा कहकर जमींदार वहां से चले जाता है। मोहन वहीं खड़ा होकर रोने लगता है। उसे वो समझ नहीं आता कि वह क्या करे, कहाँ जाए। उसके पास कोई सहारा नहीं था, लेकिन फिर भी वह हिम्मत बांधते हुए गांव में थोड़ी अंदर जाता है और वह चलते चलते गांव में एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे पंचायत लगा करती थी। मोहन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तभी वहां पर उसके पास गांव की एक महिला आती है। तुम मोहन ही हो ना? तुम्हारी माँ और मैं एक ही गांव से थे। हम बचपन की सहेलियां थीं और हमारी शादी भी एक ही गांव में हुई थी, किंतु शादी के बाद इतनी व्यस्त हो गए हम दोनों कि एक दूसरे से एक गांव में होते हुए भी कभी मिलने नहीं हो पाया। हाँ, मैं मोहन ही हूँ। मेरे माता पिता की मृत्यु कुछ महीने पूर्व ही बीमारी में हो चुकी है। मैं अपने घर में रहा करता था। तो बेटा, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है जिनके साथ तुम रहते हो? नहीं, मैं अपने घर पे ही अकेला रहा करता था, लेकिन वह घर भी अब मुझसे छीन गया है। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, ना ही कोई सहारा है। मुझे बहुत भूख लगी है। चलो बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पेट भर खाना खिलाती हूँ। उससे ज्यादा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ऐसे ही मोहन को गांव का कोई भी व्यक्ति खाने दे दिया करता था, जिससे कि उसके खाने की पूर्ति हो जाया करती थी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और उस गांव में भीषण भूखा पड़ जाता है, जिससे उस गांव की सारी फसलें, नदियां सब सूख जाती हैं। जी सुनते हो, देखो ना हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। गांव की एकमात्र नदी भी सूखी पड़ी है और हमारी फसलें भी पूरी सूख गई है। अगर ऐसा ही चला तो हम कैसे जिएंगे? पानी का भी कोई आसार नहीं है दूर दूर तक। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। इससे पहले हमारे गांव में कभी ऐसा सूखा नहीं पड़ा था। ये पहली बार है। पता नहीं अब आगे क्या होगा। मुझे तो लगता है कि वह बच्चा है ना मोहन, जब से वो हमारे गांव के बीच में रहने आया है, वह उस पीपल के पेड़ को छोड़ता ही नहीं है, उसके नीचे ही बैठा रहता है। मुझे तो लगता है यह सब उसके कारण ही हो रहा है। हाँ भाग्यवान, हो सकता है कि तुम्हारी बात सही हो। पता नहीं अब आगे क्या होगा, कैसे फसल होगी। देखिए ना, पहले तो वह अपने पिता को खा गया, फिर अपनी माँ को, और फिर अब हमारे गांव में जब से पीपल के पेड़ के नीचे रहने आया है, तब से हमारे गांव में पूरा सूखा पड़ गया है। पता नहीं आगे और क्या क्या देखना पड़ेगा। ऐसे ही लोग मोहन के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं और एक दिन गांव वाले मोहन को गांव से बाहर निकाल देते हैं। देखो इसे, कैसे हमारे सुख चैन छीनकर
आराम से लेटा हुआ है। इसके कारण हमारे गांव की सारी नदियाँ सूख गई और हमारी फसलें भी पूरी खराब हो गई। और इसे देखो, आराम से लेटा है। इस मनहूस को इस गांव से निकालो, नहीं तो पता नहीं और क्या क्या बर्बाद कर देगा ये पूरे गांव का। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस मनुष्य के कारण ही हमारे गांव में सूखा पड़ा है, नहीं तो इससे पहले कभी हमारा गांव में ऐसा सूखा नहीं पड़ा। हमें मिलकर इसे गांव से निकालना चाहिए। हाँ बेटा, निकालो इस मनुष्य को इस गांव से, नहीं तो हमारा पूरा गांव ही खा जाएगा। कोई नहीं बचेगा हमारे गांव में अगर ये लड़का इस गांव में ही रहा तो। इसलिए इसे जल्दी से उठाओ और इस गांव से बाहर निकाल के आओ, तभी हमारे गांव में सब अच्छा होगा। हाँ माँ जी, मैं अभी इसे इस गांव से निकालता हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अरे ओ लड़के, चल निकल हमारे गांव से। मनूस कहीं का, पहले तो अपने माता पिता को खा गया और अब हमारे पूरे गांव को ही निकल जाएगा। इस गांव के पूरे नदी नाले सब सुखा दिए हैं तूने। गांव के नदी नाले सूख गए तो इसमें मैंने क्या किया? मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा? मेरा कोई नहीं है। इसमें मैंने क्या किया है? किंतु लोगों को मोहन पर तनिक भी दया नहीं आती और वह उसे गांव से निकाल देते हैं। गांव से बाहर निकलकर मोहन एक घने जंगल में पहुंच जाता है। गांव वाले उस जंगल में जाने से बहुत डरा करते थे, क्योंकि उसमें से रात से अजीब अजीब सी आवाज़ें आया करती थी। किंतु मोहन को यह सब नहीं पता था। मनोज को चलते चलते रात हो जाती है। वह बहुत थक चुका था और उसे बहुत भूख भी लगी थी। तभी उसे जंगल में एक हवेली दिखाई देती है और वह उस हवेली की तरफ बढ़ने लगता है और वह उस हवेली के अंदर चले जाता है। हवेली के अंदर वह एक रूम में जाता है। वह क्या है? कितना सुंदर लग रहा है वह। चलो मैं उसे पकड़कर देखता हूँ। और वह उस चिराग को पकड़ने के लिए पहुंच जाता है। दिखने में तो यह बड़ा सुंदर लग रहा है, चलो इसे पकड़कर देखता हूँ। मोहन चिराग पकड़ता है, उसमें से जिन निकलता है, जिसे देखकर मोहन बेहोश हो जाता है। तब जिन उसे कहता है, क्या मैं इतना डरावना दिखता हूँ कि मुझे देखते ही मेरे आका बेहोश हो गए? आका उठिए, आका, आका उठिए, आका। आप कौन हैं और आप हवा में कैसे उड़ रहे हैं? आप यहाँ पे कैसे आ गए हैं? मैं चिराग का जिन हूँ। मैं यहाँ पे बहुत सालों से कैद था। इस जंगल की तरफ कभी कोई नहीं आता था, जिससे मैं यहाँ पर ही कैद रहता था। लेकिन अब आज आपने मुझे आजाद करा दिया है। मैं आपकी हर इच्छाएं पूरी करूंगा। बताइए आपकी क्या इच्छा है मेरे आका? मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप सबसे पहले मुझे कुछ खाने को दीजिए। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत समय से भूखा हूँ। बस इतना ही? अभी लीजिए मेरे आका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन जी, मुझे खाना देने के लिए। और ऐसे जिन मोहन को बहुत सारा खाना लाकर देता है, जिसे मोहन बड़े आराम से बैठकर खाता है। ऐसे जिन और मोहन उसी हवेली में साथ साथ रहने लगते हैं और उनके बीच दोस्ती भी हो जाती है। जिन मोहन की हर इच्छा पूरी करता और मोहन भी जिन के साथ काफी खुश था। किंतु एक दिन उसे अपने गांव का ध्यान आता है और वह जिन से उसे गांव ले जाने के लिए कहता है और वे दोनों गांव चले जाते हैं। आप मुझे मेरे गांव ले चलिए जिन जी, मुझे वहाँ पे कुछ काम करना है। किंतु आप चिराग के। ठीक है, जैसा आप कहे, किंतु जरूरत होने पे आप मुझे बुला लेना। और मोहन गांव के लिए निकल जाता है। अरे यह तो वही है ना मोहन, जिसे हमने गांव से निकाला था। अब तू यहाँ पे क्या करने आया है? हमारे नदी नाले तो पहले ही सूखा चुका है, अब क्या हमारी जान लेने आया है? हाँ, तुम क्यों वापस आए हो? तुम हमारे गांव से निकल जाओ। माँ जी,
मैं यहाँ पे रहने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो उस जंगल में ही रहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे गांव की समस्या हल करने ही आया हूँ। मैं इस गांव को फिर से हरा भरा देखना चाहता हूँ। तू गांव को हरा भरा करेगा? क्या कोई जादू सीख के आया है? पागलों जैसी बात कर रहे हैं। यहाँ से निकल, चल हमारे गांव से निकल जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है, निकल जाओ हमारे गांव से तुम। हाँ, तुम यहाँ से चले जाओ, यही हम सबके लिए अच्छा होगा और इस गांव के लिए भी। वह उनकी बात से प्रभावित नहीं होता है और वह जिन को बुलाकर गांव के सभी नदी नाले भरवा लेता है। जिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस गांव में फिर से हरियाली लेके आई, आप इस गांव में फिर से पानी लेके आए। अब हमारे गांव में भी काफी फसलें हुआ करेंगी। अब हमारे गांव में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। हाँ अक्का, मैंने इन तालाब और नदी में जादू कर दिया है, जिससे कि इनका पानी कभी भी नहीं सूखेगा और ये हमेशा पानी से भरे रहेंगे। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि इसके बाद अब मुझे कोई मनुष्य नहीं बुलाएगा और ना ही कोई मुझे पानी देगा और ना ही कोई मुझे मेरे माता पिता की मृत्यु के लिए दोषी मानेगा। हाँ अक्का, पानी भरने की सूचना गांव वालों तक भी पहुंचती है और वे गांव की नदी के पास पहुंचते हैं। अरे वाह भाई मोहन, तुमने कैसे इस सूखी नदी को पूरा पानी से भर दिया है। तुमने तो कमाल कर दिया। क्या तुम कोई जादू वादू सीख के आए हो क्या? अब तुम इसी गांव में रहो और मैं तुम्हें तुम्हारा घर भी वापस कर दूंगा। तुम्हें मुझे पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम भी मैं ही करवा दिया करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार बाबू, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। क्यों बेटा, क्या तू हम लोगों से नाराज है? हाँ, नाराज हो भी क्यों ना, मैंने तुझे इतना भला बुरा जो कहा है, मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। तू तो मेरे बेटे जैसा है। तू गांव में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? तू यहीं रहे। हाँ भाई मोहन, मुझे भी माफ कर दो, किंतु तुम इसी गांव में रहो। तुम्हारे बिना इस गांव में रौनक नहीं रहेगी। नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। मैं उस जंगल में ही रहता हूँ। अगर आप लोगों को कभी भी कोई समस्या हो तो आप बेझिझक होकर उस जंगल में मुझसे सहायता लेने आ सकते हैं। मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मोहन वहां से चले जाता है। मोहन जंगल में उसी हवेली में जिनके साथ रहने लगता है और गांव वालों को जब भी उसकी सहायता की आवश्यकता पड़ती तो वे जंगल में उससे सहायता लेने पहुंच जाते और मोहन भी खुले दिल से उनकी सहायता किया करता था। मोहन ने जिन की बात कभी भी किसी से नहीं बताई, लेकिन वह गांव वालों की हर समस्या में जिन की मदद लिया करता था और इस प्रकार उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह काफी खुश रहने लगा था। तो देखा आप लोगों ने कैसे मेरे आका ने मुश्किल समय में धैर्य से काम लिया और कैसे उनका मुश्किल समय